हेलो एंड वेलकम टू योर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टाइल एंड स्पेस। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब चीमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपको ना कि एक घर पे, ना कि एक रेस्टोरेंट पे, बल्कि एक मुख्तलिफ जगह पे, विच इज़ अ कॉलेज। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ कनेट कॉलेज में, विच हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री। बहुत सारी मतलब हिस्ट्री इसके साथ अटैच है। तो वी गोइंग टू गिव यू अ क्विक राउंड। we're going to take you to different blocks and the theatres and also the new block rooms जिन्होंने बनाए हैं and देखेंगे कि क्या इसकी खासियत है। तो आइए, let's go check it out. Alright, so people, अभी we haven't entered the building. अभी हम कॉलेज में सही तरह से दाखिल नहीं हुए हैं। अभी जहाँ से हम बात कर रहे थे, that was actually the parking. पार्किंग के अंदर आके there's again a huge parking. The landscape over here is quite nice. एक तो बहुत huge जगह है, but on the left and right you can see कि buildings आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई हैं. There's the old block on my left and then there's the old block on my right and इसके साथ नई buildings भी हैं. But behind me what you see is a खूबसूरत landscape. यहाँ पे इन्होंने कुछ रॉकरी की हुई है, बहुत सारे green plants इस्तेमाल किए हुए हैं. Once again they've played with the green color. इन्होंने अपनी old buildings के साथ जब नई buildings भी बनाई हैं तो they've incorporated it in such a way कि वो एक दूसरे का हिस्सा लगते हैं, वो दो अलग मुख्तलिफ चीज़ें नहीं लगते. Like over there behind me what you can see, ये एक old building है और ये नई building है, but they gel together. The only thing that's different is कि उनका color थोड़ा सा, one has faded out, the other is almost the same. This now is my favorite part of the college. Because इसके दोनों साइडों पे दरख्त हैं. अभी हम बहुत धूप में थे and now it's the pathway is very shady, it's quite nice. बड़े बड़े दरख्तों के साथ ऊपर से आके कवर करके it's made like a nice passage. और हमारे लेफ्ट पे इस वक्त there's a huge ground जहाँ पे इस वक्त इतने स्टूडेंट्स नहीं है, बट जनरली जब कॉलेज का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे. यू सी ग्रुप्स ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड सिटिंग ओवर देयर. यहाँ पे ऑन माई राइट वी आर गोइंग टू टेक यू देयर फर्स्ट. दिस इज़ द न्यू एडमिन ब्लॉक. 2005 में दिसंबर में आई थिंक दिस वाज इनॉग्रेटेड एंड इट्स क्वाइट नाइस. इसका डिज़ाइन के बारे में, हम इंटीरियर के बारे में अंदर जाके बात करेंगे. बाहर से मैं आपको बताती चलूँ, इट्स बेसिकली एन ऑक्टागोनल बिल्डिंग. इन्होंने अपनी पुरानी एक और बिल्डिंग भी है, वो ऑक्टागोनल उस पर बेस की थी, विच इज़ ऑल्सो इस्लामिक. हमारे यहाँ के खत्ते का डिज़ाइन ही है बेसिकली कि हम राउंड से स्क्वायर बनाते हैं, फिर एक और स्क्वायर ऐड करते हैं तो ऑक्टागोन बन जाता है. एंड वी बेस आवर बिल्डिंग्स ऑन दो डिज़ाइन. सो हेरिटेज को और हमारे हिस्ट्री को, कल्चर को फॉलो करते हुए बिल्डिंग्स के इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है. दे यूज़ द सेम रेड ब्रिक्स जो हैं टेराकोटा की जो पहले यूज़ हुई हैं, गुड का इस्तेमाल किया है इन्होंने. इवन द ग्रिल्स आर द सेम. खैर थोड़ा बहुत they've used straighter lines except of the arches जो पुरानी बिल्डिंग में थे, but still it's quite nice, it's gelling in well. और बीच में cutouts भी हैं which reflect the old heritage. Anyway, we're going to take you inside and take a look in the interior. So people were standing right at the entrance of the admin block जहाँ पे बहुत अच्छी सी प्लांटेशन इन्होंने ग्रीन जैसी की हुई है. शुरू में जो हम इनका लैंडस्केप देखकर आए उसमें they've used green plants बहुत ज़्यादा. यहाँ पे इन्होंने इस ट्री के अगेंस्ट I think this is like an old tree, it's a palm tree. So like I was telling you कि इन्होंने अपने पुराने दरख्तों को मेंटेन करके रखा हुआ, उनको काटा नहीं है. They build their architecture again around those trees. So इसी तरह ये एक palm tree है, इसको उन्होंने मेंटेन किया है. इनफैक्ट उसके इर्द गिर्द इन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक प्लांट्स का एक पूरा सा रख के इन्होंने अच्छा सा एक राउंड सा भी बना दिया है. एंड ऑन माई लेफ्ट एंड राइट यू कैन सी लॉट्स ऑफ अदर फ्लावर्स, बहुत से कलरफुल फ्लावर्स हैं. सो व्हेन यू एंटरिंग यू एक्चुअली गेट अ वेरी नाइस फीलिंग, यू फील वेरी स्प्रिंगी, वेरी नाइस, वेरी cheerful. Anyway, I'm going to go inside and you can come with me and you'll see what's inside. See people were inside the admin block. It's quite nice. अंदर आके बिल्डिंग का कुछ इस तरीके से जब कंस्ट्रक्टेड है कि अंदर आके काफ़ी ठंड महसूस होती है आपको. It's quite cool inside. Within a पंखा also you can do. And what you can see is कि इन्होंने ग्रिल के डोर्स लगा के इसको गार्ड किया हुआ है. Probably they shut it down whenever the college is off वगैरह. कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी इन्होंने लगाई हैं. So it looks quite nice. So basically जब 2005 में they constructed this new building तो इन्होंने अपना जो admin office था completely पूरा ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. And it's quite nice. यहाँ पे they've used marble, they've used chip floor, they've used tiles, they've used the red blocks, they've used the गुटका tile also. एंड यहाँ पे इन्होंने जो ग्लास यूज़ किया है, ग्लास के ऊपर भी कलर हुआ हुआ है. ये स्टेन ग्लास का इस्तेमाल आई थिंक इट्स वेरी रिलेटिव ओवर हियर बिकॉज कनेट कॉलेज बेसिकली वाज फॉर्म्ड बाय द क्रिश्चियंस, राइट. व्हेन यहाँ पे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था उस ज़माने में. देयर वाज अ कनेट स्कूल एंड कनेट स्कूल से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते इट बिकेम कनेट कॉलेज. एंड अब तो यहाँ पे मास्टर्स, BBA, MBA, यू गेट एवरीथिंग यू कैन डू ओवर हियर. यहाँ पे मैथ्स कॉम वगैरह सब कुछ होता है. एनीवे, आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक अ व्यू ऑफ दिस बिल्डिंग. और यहाँ से ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है.
The different soft courts that you can see, obviously college है तो आपको hardboard से soft courts नज़र आएंगे. We're actually sort of in the middle of the building right now, and यहाँ से you get a nice view of the whole building का courtyard, and it gives, you know, there's different offices, soft boards, hard boards लगे हुए हैं, nice glass work, night cutouts, so it's quite a nice view. काफ़ी अच्छा है. When you look from here down there, तो आपको पूरा जो अच्छा है पूरा building का view आता है. You can see the grills, you can see the building ka arches, you can see the cutouts, you can see the boards, you can see the colorful charts and everything. So it's quite nice. So people, now we're going to move forward to the other half of the college. खैर ये तो मतलब this is not even the quarter of the college. The campus is huge. बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए. This is just one block. अभी हम आगे जब जाएंगे through the pathway again, तो हम on our left we'll see again the science block, which is the old building. So people, before I take you to the other side of the college that I was telling you about, I'm going to take you to this newly built teachers का sitting area है ये, साथ में boardroom है. The entrance actually is quite impressive because on my right, on my left, you will see lots of green plants. बहुत ही greenery है यहाँ पे और चलने के लिए steps नहीं है. It looks as if आप पता नहीं कहाँ पे जाने वाले हो. मेरे सामने एक huge सी building है जिसका एक छोटा सा दरवाज़ा है grills वाला, and अंदर से आपको blue और green lights नज़र आ रही है. So it's quite amusing. समझ में नहीं आता where it is that you're going, कुछ dream like सी है जगह. But anyway, we'll walk inside and we'll see what's so special about it. Alright, so people, we're inside and this is the sitting room that I was talking about. Apparently it's called the Kandhara room. यहाँ पे कुछ you know, it's a nice setup, simple सा है. कुछ दो चार कुर्सियाँ सोफे वगैरह ने रखे हुए हैं just for people to sit. Maybe teachers just come here, sit and chat and relax for a while. ये भी काफ़ी ठंडा है क्योंकि इसकी छत काफ़ी ऊंची है. बहुत सारे आपको ऊपर वो हवा वाले हवादान जिनको कहते हैं वो नज़र आ रहे हैं. कुछ यहाँ पे इन्होंने कटआउट्स भी किए हुए हैं. अगेन द सेम थिंग हैज़ बीन यूज्ड कि यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल हुआ हुआ है, कलर्ड ग्लास का. जो एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है विच इज़ दिस, आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर, कि जो पीछे कहीं नहीं थी, विच इज़ दिस. ये सिरेमिक टाइल इन्होंने इस्तेमाल किया है जो कि मुल्तानी सिरेमिक टाइल कहलाती है बिकॉज ऑफ द कलर स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे ये कलर बहुत ज़्यादा किया जाता है, इंडिगो एंड द टर्कोइज वन. यहाँ पे देयर इज़ छोटी सी एक कलेक्शन ऑफ वेजेस वी कैन से. प्रॉब्ली ये इनके यहाँ के अपने स्टूडेंट्स के किए गए हैं. इट लुक्स एज इफ यहाँ के अपने स्टूडेंट्स से बनाए हुए हैं क्योंकि ये चीज़ें चिपका के जनरली यू नो यू गेट छोटी छोटी असाइनमेंट्स आर्ट्स में टू गेट स्टफ डन. ये उस टाइप का है. सो वहीं से पॉटरी पीसेज उन्होंने दे पुट देम हियर एंड दे असेंबल्ड अ नाइस एरे ऑफ वेजेस वी कैन से.